हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा का प्रवाह। अपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसको हम एनर्जेटिक्स भी कहते हैं, इसको हम एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं और इसी को हम मैक्रो साइंस भी कहते हैं। मैक्रो साइंस मतलब स्थूल विज्ञान भी हम इसको कहते हैं। आज हमको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मागतिकी साम्य। नो चेंज इन एनी थर्मोडायनेमिक फंक्शन और स्टेट फंक्शन लाइक एनर्जी, प्रेशर एट्सेट्रा विथ टाइम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मागतिकी साम्य का क्या मतलब होता है? जब किसी भी तंत्र का कोई भी गुणधर्म या स्थूल गुण मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि ताप, दाब आदि समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं तो वह तंत्र ऊष्मागतिकी साम्य में होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। अब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कितने तरीके के होते हैं? ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या यांत्रिक साम्य। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय साम्य। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एट सेम टेम्परेचर एंड नो एक्सचेंज ऑफ हीट। टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। एग्जाम्पल है वाटर विथ इट्स वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि समय के साथ तंत्र अथवा निकाय के किसी भी भाग का ताप नहीं बदले, यदि तंत्र में एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का प्रवाह न हो अर्थात संपूर्ण तंत्र में सर्वत्र ताप समान हो तो हम ऐसी स्थिति में तंत्र को तापीय साम्य में कहते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मतलब हुआ? जब सिस्टम में सब जगह टेम्परेचर एक जैसा हो, और जब टेम्परेचर एक जैसा होगा तो ताप का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ प्रवाह होता है। जब सब जगह समान है तो कोई भी प्रवाह नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य। केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। एग्जाम्पल, ये N2 है, यहाँ पर N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। इसको आप ठीक कर लीजिए, ये यहाँ पे केवल नाइट्रोजन का एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, N2 है। N2 + 3H2 गिव्स राइज टू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। रासायनिक साम्य का क्या मतलब होता है? यदि समय के साथ तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रावस्थाओं में संगठन में परिवर्तन नहीं हो तो तंत्र रासायनिक साम्य कहलाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ते हैं? जब कंसंट्रेशंस में कोई भी चेंज नहीं होता, टाइम के साथ कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये तंत्र रासायनिक साम्य में है। थर्ड है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या यांत्रिक साम्य। No movement of matter in system with respect to its surroundings and mechanical property remains constant. यदि किसी तंत्र का एक भाग दूसरे भाग पर कोई भी यांत्रिक कार्य नहीं करता, अर्थात तंत्र के अंदर या इसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रवाह नहीं होता, तो वह तंत्र यांत्रिक साम्य में कहलाता है। और ये तभी संभव है जब पूरे तंत्र में दाब समान हो, मतलब प्रेशर अगर सब जगह समान होगा तो कोई भी मैकेनिकल वर्क वहाँ पर नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में मैटर एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाहित नहीं होगा। तो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है या यांत्रिक साम्य में। इसके बाद में आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है? वह प्रक्रिया या प्रक्रम जिसके द्वारा तंत्र की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, उनको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कहते हैं। एन ऑपरेशन और ट्रांजिशन बाय विच अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस इनटू इनिशियल स्टेट टू इट्स फाइनल स्टेट। अब ये प्रक्रम कितने तरीके के हो सकते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, समतापी प्रक्रम जहाँ पे ΔT 0 होता है, आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस या जिसको हम बोलते हैं सम आयतनिक प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसको रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम।
सबसे पहले अपन लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापीय प्रक्रम। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, मतलब जो भी सिस्टम का मतलब अपन ने पढ़ा था, जिस चीज़ की हम स्टडी करते हैं वो हमारे लिए सिस्टम होता है, उस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। In this process, temperature at the initial state and the final state is constant. In this process, system exchange the heat energy with its surrounding to maintain the constant temperature. It occurs in a closed system. Internal energy of the system remains constant, hence delta U equals to 0. In this process, gaseous system and P and V can change. समतापीय प्रक्रम वह प्रक्रम कहलाता है जिसके प्रत्येक स्टेप में ताप स्थिर रहता है और ताप को स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने सराउंडिंग से ऊष्मा का विनिमय करने के लिए स्वतंत्र होता है। मतलब यदि कोई प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो मुक्त हुई ऊष्मा सराउंडिंग्स को दे दी जाती है। इसी प्रकार यदि कोई प्रक्रम ऊष्मा शोषी है तो सराउंडिंग से ऊष्मा ले ली जाती है ताकि तंत्र का ताप स्थिर रह सके। यदि ताप T और आंतरिक ऊर्जा E हो तो समतापी प्रक्रम के लिए डेल्टा T 0 होगा और डेल्टा E भी 0 होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। इसलिए अगर डेल्टा T 0 है तो डेल्टा U भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, मतलब सिस्टम में अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो या तो उसमें ऊर्जा अवशोषित होगी या फिर ऊर्जा उत्सर्जित होगी। दोनों ही काम सिस्टम कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है, डेल्टा T 0 होना चाहिए। इस डेल्टा T को 0 बनाए रखने के लिए, मतलब ताप समान बनाए रखने के लिए प्रक्रम कोई भी जो काम करेगा उसमें जो ऊर्जा अवशोषित होगी या ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और कुल मिला के सिस्टम क्या करेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस या उत्क्रमणीय प्रक्रम। A process carried out in such a manner that every stage the driving force is only infinitesimally greater than the opposing force, and it can be reversed by the increase in opposing force, and the system exists in equilibrium with its surroundings throughout. This is called reversible process. The process is slow, infinite number of steps. यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी मात्रा प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक हो, अर्थात प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमी गति से हो, तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। वोल्टिक सेल में सूक्ष्म मात्रा में विद्युत का प्रवाह इसका एक एग्जाम्पल है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र की अवस्था में दाब, ताप आदि सराउंडिंग से अथवा चरों से अनंत सूक्ष्म अधिक होते हैं, और ये माना जाता है कि तंत्र अपने सराउंडिंग के साथ हमेशा साम्य अवस्था में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। उदाहरण के लिए एक तंत्र अपने सराउंडिंग से ऊष्मा का अवशोषण उत्क्रमणीय रूप से करता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह सराउंडिंग का ताप तंत्र के ताप से केवल अनंत सूक्ष्म अधिक हो, तभी ऊष्मा का विनिमय अनंत सूक्ष्म गति से संभव है। यदि तंत्र का ताप सराउंडिंग के ताप से अनंत सूक्ष्म बढ़ा दिया जाए तो तंत्र ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगेगा और वो प्रक्रम रिवर्स हो जाएगा। तो जो प्रक्रम दोनों डायरेक्शंस में हो सके वो हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। दूसरा होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलता है। उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कहते हैं। जो प्रक्रम स्वतः होते हैं, दे आर रियल प्रोसेस नॉट द हाइपोथेटिकल, और ये वास्तविक प्रोसेस होते हैं, जैसे फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यदि प्रक्रम बहुत तीव्र गति से होता है तो वह प्रक्रम स्वतः स्पॉन्टेनियस होता है, और ये प्रक्रम अनुत्क्रमणीय या इररिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र की अवस्था में सराउंडिंग अवस्था से चर परिमित मात्रा में भिन्न होते हैं, इसलिए तंत्र सराउंडिंग्स के साथ यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। गैसों का आपस में मिलना, पदार्थ का किसी विलायक में घुलना, गैस का शून्य में प्रसार, दूध से दही बनना, ये सब के सब हमारे इररिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल है। मतलब जब प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में चलेगा और उस प्रोसेस को हम दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स नहीं कर सकते,
तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि उत्क्रमणीय प्रभाव तथा अनुत्क्रमणीय प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या बताएंगे? जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, वो हमेशा धीमी गति से होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस तेज गति से होता है। अपन ने कहा है उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्वतः प्रक्रम, और जो स्वतः प्रक्रम होते हैं वो हमेशा बहुत तेजी के साथ होते हैं, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरा अंतर है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रत्येक क्षण अपने सराउंडिंग्स के साथ साम्यावस्था में रहता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा साम्यावस्था मेंटेन रहेगी। साम्यावस्था मेंटेन होने का मतलब क्या होगा? रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, वह पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं और उनको हम रिवर्ट नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। जैसे कि अपन ने एग्जांपल दिया था कि दूध से जो दही बनना है उसको आप उल्टी डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, मतलब दही से वापस दूध नहीं बना सकते। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तीसरा अंतर है, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है उनमें प्रतिरोधी बल को अनंत सूक्ष्म अधिक कर देने पर प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में चलेंगे, साम्यावस्था में रहते हैं, तो इसलिए प्रतिरोधी बलों को अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा कर देंगे तो रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, जैसा कि वोल्टिक सेल में होता है। लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में हम इनको नहीं ला सकते। चौथा अंतर क्या होगा? उत्क्रमणीय प्रक्रमों से अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों से कार्य की मात्रा कम होती है। फिफ्थ डिफरेंस, उत्क्रमणीय प्रक्रम में सराउंडिंग के साथ स्थायी परिवर्तन हुए बिना ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम सराउंडिंग में स्थायी परिवर्तन हुए बिना अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। लास्ट डिफरेंस, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, छोटे छोटे स्टेप्स में संपन्न होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस अनेक बड़े पदों में संपन्न होते हैं। तो जब एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएगा उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में अंतर बताइए, तो आपको अपने कॉपी में एक तरफ उत्क्रमणीय प्रक्रम लिखना है और दूसरी तरफ अनुत्क्रमणीय प्रक्रम लिखना है। स्केल से बीच में लाइन लगानी है और फिर 1 2 3 4 5 करके सारे के सारे प्रोसेस आपको बताने हैं और लास्ट में एग्जाम्पल ज़रूर बताने हैं, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।